अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चंदा और 3-4 रोटी लेकर आना। ढंग से बैठो बेटा, और खाना खाते वक्त तो मोबाइल को आराम दे दो ना। पापा, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, आप नहीं समझोगे। वैसे भी आप इतने बूढ़े तो हो चुके हो। इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे संध्या। क्या यार पापा संध्या, यार मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे सैंडी बुलाया करो। वैसे भी नाम इतना ओल्ड फैशन्ड है और आप मुझे बार बार इसी नाम से बुलाते रहते हो, संध्या संध्या संध्या। यार आई डोंट लाइक दिस यार पापा। ये तुम्हें संध्या नाम से क्यों बुलाते हैं पता है ना? यार माँ प्लीज। अरे नाकाम आशिक, संध्या को तो पा न सके, बेटी का नाम ही संध्या रख दिया। कमाल है तुम्हारे पापा। मम्मा अब बस भी करो यार, मुझे पता है कि पापा की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी संध्या ही था और उन्होंने मेरा नाम भी संध्या ही रख दिया है। क्या बकवास हो रही है यहाँ पर? कहाँ की बात कहाँ पहुँचा रही हो? खाना खाओ संध्या। पापा कौन है? कौन है भाई? कहाँ रह गए ये? कमलेश, कौन है? कोई नहीं। कौन था कमलेश? पता नहीं। पता नहीं? कोई नहीं का क्या मतलब है? हाँ मतलब कोई मजाक कर रहा है, परेशान कर रहा है ना बेल बजाकर, और क्या। कोई क्या? हमारे पड़ोसी होंगे, जी का जंजाल बन गए। मैं कह देती हूँ उनकी निगाह हमारे घर पर है, लेकिन उनसे कहना चाहे कुछ भी हो जाए ये घर हम नहीं बेचने वाले। हाँ। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो तुम? घर खरीदना चाहते हैं वो हमारा घर, बेल बजाकर भाग जाएंगे क्या? किसकी नानी मर रही है आज? अबे पागल हो गया है क्या? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये आप ठीक नहीं कर रहे शुक्ला जी। घाट घाट का पानी पिया हमने, 75 देखे आप जैसे। खामखा भोपू क्यों बन रही हो तुम? चुप करो ना। हमको डरा कर हमसे घर छुड़वा लेंगे ऐसा सपने में भी सोचना मत। आपकी ये इच्छा है ना, कभी पूरी नहीं होने देंगे हम। कोर्ट कचहरी सब करने के लिए तैयार बैठे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे बेवकूफ, पड़ोसी हमारा वो भला आदमी है, जगह दोस्त है मेरा। बेवजह तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। बेवकूफ तो मैं ही हूँ ना, आप सब लोग तो ज्ञानी हैं। लेकिन जरा संभल के, कहीं ये ज्ञान का कटोरा फट न जाए। माँ बस भी करो यार, चलो अंदर चलो प्लीज प्लीज। क्या चलो है अंदर। सैंडी? चलो छोड़ो अंदर। मुझे। बिंदु बिंदु बिंदु। जानू कमलेश, मैं
मैं लौट आई हूँ। कौन कौन हो तुम? पहचाना नहीं? मैं संध्या, तुम्हारी संध्या। मैं लौट आई हूँ वापस। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम संध्या नहीं हो सकती। तुम कैसे संध्या हो सकती हो? चलते चलते दूर चले न जाना तुम, हमसे कभी भी रूठ न जाना तुम। रूठ गए तो हम न मनाने आएंगे, उठा के तुमको अपनी दुनिया में ले जाएंगे। मैं आ रही हूँ कमलेश, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बिंदु 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 उठो, बिंदु बिंदु उठो, बिंदु जल्दी उठो, बिंदु बिंदु जल्दी उठो। क्या हुआ? बिंदु बिंदु वो कह रही है कि वो वापस लौट आई है। कौन कौन वापस लौट आई है? बिंदु मुझे मुझे थोड़ा पानी ला दो ना। क्या है? न दिन में चैन देते हो न रात को आराम। पागल कर दोगे मुझे। ये लो। वहां क्या देख रहे हो? पानी लो। वहाँ उस दरवाजे के यहाँ पर कुछ दिखा तुम्हें? हाँ देखा, ऐश्वर्या राय को देखा। बेचारी कोने में खड़ी देख रही थी। तुम सो गए कि जाग रहे हो? बिंदु 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 मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अभी उसे देखा है। ऐश्वर्या राय को? बिंदु मैं संध्या को देखा, मेरी वाली संध्या। क्या? हाँ। संध्या यादव? हाँ। 15 साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अभी भी पराई औरत को मेरी वाली संध्या कहकर बुलाते हो। क्या हो गया तुम्हें? सठिया गए हो बुढ़ापे में, अब सो जाओ ना। वो तो मरकर छूट गई और मैं तुमसे शादी कर फंस गई। बिंदु तुम गुस्सा मत हो ना, विश्वास करो मुझ पर। मुझे ना संध्या दिखाई दे रही है, तुम्हारी कसम। खबरदार, खबरदार जो मेरी कसम ली तो। अगर मेरे माता पिता को पता होता ना कि तुम्हारा संध्या के साथ रिश्ता है, तो मेरी शादी वो तुमसे कभी नहीं करवाते। पता नहीं मेरे ही भाग में क्या लिखा था। हे भगवान, क्या गुनाह किया था मैंने, क्या मालूम कि अभी भी पहली वाली प्रेमिका इतने सपने में आ रही। इतने साल बाद मुझे संध्या की याद क्यों आ रही है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है? कौन है? ए, रुको! ए, रुको तुम! ए, रुको! तुम डर क्यों रहे हो? मैं संध्या हूँ, तुम्हारी संध्या। देखो, मैं लौट आई हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। संध्या? ऐसे मत देखो, वरना फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। ये नहीं हो सकता।
ये नहीं हो सकता। देखो तुम मुझे ऐसे डराओ मत। तुम संध्या के बारे में कैसे जानती हो? कौन हो तुम? आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आओ। देखो मेरी बात सुनो। तुम संध्या नहीं हो सकती। संध्या मर चुकी है। कौन हो? अरे माँ उठो, मम्मी पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? कहाँ चले गए इतने सुबह सुबह? मैं काम करती हूँ, मैं फोन करती हूँ उन्हें। माँ पापा को फोन करने का कोई फायदा नहीं है। वो देखो अपना फोन तो पापा उधर ही भूल गए। तंग आ गए मैं इस इंसान से, पता नहीं कब छुटकारा होगा। तू चिंता मत कर, पापा आ जाएंगे। मैं पूजा करती हूँ। और सुन, चंदा को कहना वो तुम्हें नाश्ता दे देगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए? सदा सुहागन रहो। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गए क्या? हे दुर्गा माँ, ये सब क्या हो रहा है? पापा प्लीज उठो ना। कमलेश, पापा उठो ना कमलेश, प्लीज। कमलेश, पापा उठो ना। पापा उठो कमलेश, ना। कमलेश, कमलेश, अंकल क्या हुआ कहाँ पापा थे को? ये? क्या हो गया इन्हें? भाभी जी सब ठीक है। पापा उठो ना प्लीज। बिंदु भाभी ये सब क्या चल रहा है? कमलेश भाई साहब मुझे हाईवे के पास मैदान पे पड़े हुए मिले। हाईवे के पास? अकेले थे? भाभी जी ये कैसा सवाल है? अकेले ही थे और कौन होगा? अच्छा ये सब छोड़िए, बात बताइए भाभी जी, कमलेश आज भी छिप छिप कर पीता है क्या पहले की तरह? नहीं, उसके कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी शराब। शुक्ला जी, पिछले 3 महीनों से उन्होंने एक बूंद भी शराब नहीं पी है। शराब छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। फिर ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने इतनी पी ली? तो मैं संध्या को देखा, मेरी वाली संध्या। उनके चेहरे और बदन पे बहुत निशान है, जैसे खरोचा हो किसी ने उन्हें। मैं थोड़ी देर बाद आके उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। क्या रखिएगा? नमस्ते। शुक्ला जी, शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का? पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन है? चलता हूँ। पापा प्लीज उठो ना। कमलेश, पापा आके खोलो। कमलेश, प्लीज उठो ना पापा। कमलेश, पापा, उठो ना। कमलेश, आके खोलो ना। पापा प्लीज उठो ना पापा। उठो ना पापा प्लीज। कमलेश, पापा उठो। कमलेश उठो, पापा उठो। संभल के बैठ जाओ यहाँ पे। कमलेश, कहाँ थे आप? संध्या, ये तो मुझे लग रहा है ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सच में तुम लोग मेरी बातें मानोगे नहीं। पापा काम मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। संध्या मुझसे बातें करती है,
कल रात मुझसे मिलने आई थी वो। कमलेश, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कमलेश, आपने फिर से पीना शुरू किया? संध्या, मम्मी। हाँ मम्मी, पापा। अरे आ गए आप? संभल के बैठिए। बैठो पापा। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, थोड़ी कमजोरी है, दवाई दी है। मामा, मैं पानी लाती हूँ। रहने दो, जगत के पास पानी था, उसने दवाई खिला दी। मैं शुक्ला जी को हमेशा गलत समझती रही, अब मुसीबत के वक्त वही काम आ रहे। इसलिए कहता हूँ बिंदु, किसी को बिना जाने पहचाने कभी भला बुरा कुछ नहीं कहना चाहिए। और फिर जगत तो मेरा दोस्त है ना। अरे बेटा संध्या। हाँ पापा। तुमने कविता लिखी थी ना, याद है तुमको? पापा इतनी सारी कविताएं तो लिखी हैं, कौन सी वाली? अरे वो संडे जो मुझे सुनाई थी, वही सुना दो ना। हाँ अभी सुनाती हूँ। चलते चलते दूर चले ना जाना तुम, हमसे कभी भी रूठ के ना जाना तुम। रूठ गए तो हम मनाने ना आएंगे, उठाकर तुमको अपनी दुनिया में ले जाएंगे। कमलेश, क्या हुआ? बेटा। हाँ पापा। बेटा, ये कविता किसने लिखी है? मैंने खुद से लिखी है पापा। अच्छा, दूसरी कोई कविता सुना सकती हो? अभी नई नई लिखी है, वो सुनाती हूँ। आकाश में जितने तारे हैं उतना हम तुमको प्यार करें। बारिश में सावन के मौसम में एक तक तुम्हारी रात अके। बस अब बहुत हुआ, चलो जाओ, जाके होमवर्क करो, जाओ। ठीक है, जाती हूँ। कल मंदिर में जो हुआ उसके बारे में बात करूं या नहीं? नहीं, ये शायद ठीक समय नहीं है। अभी ने टेंशन देना ठीक नहीं है। यहाँ से आसमान कितना नजदीक होगा ना। आसमान में जितने तारे हैं उतना हम तुमको प्यार करें। बारिश में सावन के मौसम में एक तक तुम्हारी रात। बारिश में सावन के मौसम में बस एक तक तुम्हारी रात अके। क्यों आई हो वापस मेरी जिंदगी में? 17 साल पहले तुमने मुझे मर जाने दिया। तुम खुद चैन की जिंदगी कैसे जी सकते हो? तुम सबका भी वही हाल होगा जो मेरा हो। ना तुम बचोगे, ना तुम्हारी बीवी बचेगी, और ना ही तुम्हारी बच्ची बचेगी। मैं किसी को भी जीने नहीं दूंगी। संध्या, संध्या, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी जिंदगी से चली जाओ, मेरे परिवार की जिंदगी से चली जाओ, माफ कर दो। माफ कर दो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम कहीं पर भी चले जाओ, जैसे मुझे मुक्ति नहीं मिली है ना, तुम में से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे मेरी आत्मा भटक रही है ना, तुम सबकी भी आत्मा ऐसे ही भटकेगी। नहीं, देखो तुम
कमलेश, पापा कमलेश, कमलेश, पापा पापा कमलेश। शराब? पापा पापा उठो। इन्हें फिर से शराब कहाँ से मिल गई? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अच्छा हुआ शुक्ला जी आप आ गए। आइए सैंडी बेटा, तुम अंदर जाओ। कमलेश, क्या हुआ? जगत, संध्या वापस आ गई है। वो मुझसे बातें करती है। कौन संध्या? क्या कह रहे हो तुम? शुक्ला जी, दरअसल बात यह है कि हमारी शादी होने से पहले कमलेश का संध्या नाम की लड़की से रिश्ता था। उनकी शादी नहीं हुई तो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और वो हमारी जिंदगी में वापस लौट आई। लौट आई? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मर के कोई वापस आता है क्या? मैं भी यही सोचती थी शुक्ला जी, लेकिन मैंने भी उस औरत को देखा है। उस दिन मैं मंदिर से लौट रही थी तो शादी का जोड़ा पहने हुए एक औरत मेरे पास आई और उसने मेरा टीका और सिंदूर हटा दिया और अचानक वो गायब हो गई। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कमलेश, मैं डर रही थी। आप लोग मुझे पूरी बात बताइए, क्या हुआ था संध्या के साथ? मैं और संध्या एक दूसरे से प्यार करते थे। हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। मेरे पिताजी इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया और मेरी शादी बिंदु के साथ तय कर दी। उस दिन संध्या ने जो कहा ना, काश मैं उस पर भरोसा कर लेता। कमलेश मेरी बात सुनो। कमलेश मेरी बात सुनो। कमलेश प्लीज, कमलेश हम लोग भाग चलते हैं ना। हाँ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ शादी में। अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। तुम्हें भगाकर नहीं ले जा सकता। ठीक है, अगर आज तुम मुझे लेने नहीं आए ना और मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मरने के बाद भी ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, जो न्याय तुमने मेरे साथ किया ना उसकी सजा तुम जरूर भुगतो। और देर रात तक वो मेरा इंतजार करती रही और मैं अपनी शादी की तैयारी में बिजी था। सोचा ही नहीं था कि संध्या आत्महत्या कर लेगी। संध्या आपने क्यों किया उसके साथ ऐसे? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? कमलेश की क्या गलती है इसमें? इसे थोड़ी ना पता था कि संध्या आत्महत्या कर लेगी। और रही बात संध्या के वापस आने की, तो ये भूत प्रेत आत्माओं, इन बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। हर जगह ये सैंडी जो कविताएं लिखती है ना, संध्या उसे कहती है। अब संध्या को कैसे पता कि सैंडी क्या लिखती है? हाँ, इसका मतलब संध्या का भूत है यहाँ पर, है इसी घर में, यही पर है। पीने की वजह से तुम्हें वहम हो रहा है, तभी तुम ये सब सच मान रहे हो। यार, नींद नहीं आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने पी ली थी, और वो भी थोड़ी सी, इतनी सी पी ली थी यार। नशे के वहम नहीं हो रहे मुझे ऐसे। संध्या ना, संध्या सामने आती है, ठीक आंखों के सामने, मुझसे कहती है वो मुझे ले जाएगी मुझे। जगत वो ये भी कहती है कि वो मेरी बीवी और प्यारी सी बच्ची को मार डालेगी। जगत, वो सैंडी की कविता कहती है, सच में वो यहीं पे है। बिंदु, मेरी बात का विश्वास करो, वो यहीं पे है। भाभी जी, बुरा ना माने तो बात बोलूं। हमारे यहाँ एक महिला हो जाए जिन्हें भूत प्रेत दिखते हैं। हमारे यहाँ जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हें बुला लेते हैं। मैंने सुना है जो आत्महत्या करते हैं ना, उनकी आत्मा भटकती रहती है। श्यामली देवी बहुत पहुंची हुई हो जाए, एक बार उन्हें बुलाने में कोई बुराई नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? तुम अंदर जाके अपना काम करो। ये सब पागलपन है। भाभी जी, आप कमलेश को कहीं यहाँ से दूर ले जाइए।
दिमाग को आराम मिलेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते श्यामली जी, ये हमारे कितने साल हो गए इसे मरे हुए? 17। यही है वो। तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगी वो। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी के ऊपर उसके आत्मा का साया आ चुका है। यही उसने अपना घर बना रखा है। इस अलमारी के आसपास उसका आत्मा दिखा था तुम्हें? जी कल रात को वो इसी अलमारी के ऊपर थी। अरे इसका दिमाग फिर गया भाभी, मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको डॉक्टर की जरूरत है, इनकी नहीं। ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, एक औरत है और यही है वो। कहाँ जा रही है? बताओ। निकल जा यहाँ से, निकल जा। कमलेश, मुझे छोड़िए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, छोड़िए। श्यामली देवी के काम में दखल मत दीजिए, मेहरबानी करके। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरी माँ को। माँ ठीक हो ना माँ? माँ आराम से। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वहाँ पे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। सैंडी, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ये चंदा कहाँ है? उसे कुछ काम था इसलिए वो नहीं आई। बेटा कुछ नहीं है। बेटा बस रिलैक्स, ओके? बस बहुत हो चुका, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। शाम तक हम तुम्हारे मामा के यहाँ पहुँच जाएंगे। संध्या, ये सब क्या चल रहा है? मुझे इस घर में रहना नहीं है। लेकिन क्यों? नहीं रहना है मुझे इस मनहूस घर में। मेरा मुंह क्यों देख रहे हो कमलेश? पैकिंग हो चुकी है, निकलना है यहाँ से बस। मेरी बात तो सुन। चंदा, आज से तुम्हारी भी छुट्टी। ये ले, तेरा सब हिसाब क्लियर। लो। ठीक है भाभी जी, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तुम अब तक यही खड़े हो, इंतजार कर रहे हो वो चुड़ैल वापस आए और हम पर हमला करे। सही रास्ता नहीं है बिंदु, बिल्कुल सही रास्ता नहीं है। और फिर ये भी तो सोचो ना कि तुम्हारे भाई के घर पर हम लोग कितने दिन रह सकेंगे? बेवजह उसको क्यों परेशान करना? अबे जाना, चाहे कुछ हो जाए, हम लोग ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। और इसकी क्या गारंटी कि हमारे पीछे पीछे संध्या वहां तक नहीं आएगी? घर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। आज जितनी परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ रही है ना, हमारी वजह से तुम्हारे भाई को उतनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे तुम? इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मार डालूंगा अपने आप को। मेरे लिए आती है ना वो। जब इस दुनिया में मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर किसके लिए आएगी वो? तुम लोग तो आराम से रह सकोगे ना।
आराम से रहना। ठीक है, हम यहीं रहेंगे, इसी घर में। ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तुम अपना ये खुदकुशी वाला प्लान कैंसिल कर दो प्लीज कमलेश। वो चुड़ैल हमें बर्बाद करने के लिए बैठी है। ऐसे मत करो प्लीज कमलेश, प्लीज प्लीज। कमलेश, कमलेश, संध्या, संध्या बेटा जाओ, पापा को रोको। मैं तब तक पुलिस को फोन करती हूँ। पापा जल्दी। शुक्ला जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना इन्हें। भाभी जी आपको मारता नहीं तो क्या करता? आप ही बताओ। इतने सालों से कह रहा हूं अपना घर बेच दो, लेकिन नहीं, आप लोग तो घर पकड़ के ही बैठे। बड़ी मुश्किल से एक भूत ड्रामा खेला था और अच्छा खासा आप लोग घर छोड़कर जाने ही लगे थे, लेकिन नहीं, मियां बीवी लग गए एक दूसरे को बचाने में। और आप तो पुलिस को ही कॉल करने लग गई थी। तंग आ गया हूं आप लोगों का परिवार मिलाप देखते देखते। ना रहेगी माँ और ना रहेगा परिवार। बिंदु उठो। बिंदु ये क्या हो गया? बिंदु उठो, बिंदु उठो ना। बिंदु उठो ना। बिंदु तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जगत क्या किया तुम? जगत छोड़ो मुझे। जगत छोड़ो। जगत ये अच्छा नहीं कर रहे तुम। क्या किया? जगत अच्छा नहीं कर रहे तुम। जगत छोड़ो। जगत क्या बिगाड़ा तुम्हारा? जगत क्या करता मैं? कितने समय से कह रहा हूं कि मुझे ये घर बेच दो, पर तुम मानते ही नहीं। फिर मैंने ऐसा प्लान किया कि मुझे घर भी मिल जाए और मेरे पैसे भी ना जाए। तुम्हें दारू पिला पिला के संध्या की इतनी बातें की कि तुम उसकी कल्पनाओं में खो गए। छोड़ो। इतना खो गए कि तुम्हें हर जगह संध्या दिखाई देने लगी। बस फिर क्या, संध्या की मां तुम्हारे यहां नौकरानी थी, पतियों का खेल वो खेलने लगी। संध्या का अभिनय करने के लिए हम ले आए उसकी छोटी बहन नम्रता को। कितना इंतजार किया इस पल का। वो तो भला इन जगत जी का जिन्होंने ये प्लान बनाया, वरना हमारा तो ये सपना पूरा ही नहीं हो पाता, आपको और आपके पूरे परिवार को मारने का। संध्या दीदी की मौत के बाद मुझे और मेरी माँ को किस मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा, आपको पता भी है? अरे पता होगा भी कैसे? ये तो अपने परिवार के साथ खुश थे, खुद को बहुत समझदार समझते हो ना। लेकिन देखो भगवान का करिश्मा, मेरी छोटी बेटी नम्रता
हूबहू संध्या की तरह दिखती है। और फिर ये दोनों मोहरा बने मेरे इस खेल का। याद है ये दुपट्टा? संध्या दीदी से अपनी शादी के सपने देखे थे और इसी दुपट्टे से उन्होंने अपनी जान ले ली। सब तुम्हारी वजह से हुआ। इतना बड़ा धोखा किया जगत हमारे साथ। हाँ, इतनी बड़ी प्लानिंग के बाद अब तुम सब मरोगे। पहले भाभी, फिर तुम, और अंत में नम्रता। जाओ उस लड़की को ढूंढो, जाओ। मेरी बेटी को छोड़ दो। नम्रता, जगत मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। जगत मेरी बेटी को। ये तुमने अच्छा नहीं किया कमलेश। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी संध्या की जान गई। अगर तुम शादी कर लेते ना उससे, तो वो कभी अपनी जान नहीं देती। भटक रही है उसकी आत्मा, मोक्ष चाहिए उसे, और इसलिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सजा तो भुगतनी पड़ेगी। पापा, तुम मेरे साथ नहीं। अरे पकड़ो उसे। अरे घर से बाहर ना निकल जाए। अरे गले की हड्डी बन जाएगी। अरे पकड़ो उसे। अरे एक लड़की नहीं संभाली जाती इनसे। सर यही है जगत शुक्ला। इसी ने मेरे पूरे परिवार, मेरे मम्मी पापा, इन दोनों को मेरी आंखों के सामने मार डाला। सर आप प्लीज इसे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं सर, ये सब कमलेश ने किया। उसे एक भूत दिखता था, उसी भूतनी के कहने पर उसने अपने आप को और भाभी जी को मार डाला। मैं तो बचाने आया था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है सर। सर ये झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है सर। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आता है ना सर, तो अंदर बेडरूम में खिड़की के पास एक मोबाइल फोन रखा है जिसमें सब वीडियो रिकॉर्डिंग है सर। इस आदमी ने मेरे मम्मी पापा को मेरी आंखों के सामने मार डाला सर। हाँ सर ये देखिए सर, इसमें सब वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि भूत, पिशाच और आत्माओं का अस्तित्व होता है, लेकिन साइंस ने इस बात को कभी नहीं माना और हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते और ना ही ऐसी मान्यताओं को समर्थन देते हैं। कमलेश का घर हथियाने के लिए जगत ने एक घिनौना षड्यंत्र रचा। उसने सारी हदें पार कर दी। उसने कमलेश के परिवार को यह भरोसा करने पर मजबूर कर दिया कि संध्या की आत्मा है। कमलेश के परिवार ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके घर में रहने वाली चंदा ही है जो जगत के कहने पर यह सब कुछ करवा रही है। कमलेश इतनी जल्दी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जगत ने उसकी नशे की आदत को आधार बना दिया। दर्शकों, अगर इंसान अपने होशो हवास में नहीं है और उसे बार बार कोई बात बताई जाए तो वो धीरे धीरे उस बात पर भरोसा करने लगता है। उसे वहम सा होने लगता है और वही बात उसे सच्चाई लगने लगती है। जुर्म कानून से तो बच सकता है, लेकिन उसकी उम्र लंबी नहीं होती। सैंडी ने समझदारी दिखाते हुए जगत के जुर्म को मोबाइल में कैद कर लिया और जगत को सजा हुई। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। याद रखिएगा दर्शकों, भूत, पिशाच, प्रेत आत्माओं, इन सब बातों से हमेशा दूर रहिए और नशे की आदत को हमेशा ना करिए। और हाँ, क्राइम अलर्ट देखते रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।